के शाम में बैठा रहा, वहीं से उसके इशारे पे काम हुआ। एक शायर ने बड़ा अच्छा शेर कहा है कि हंसी सगीर की मक्तल में कह रही थी यही, हंसी सगीर की मक्तल में कह रही थी यही, ये बात कोई उसे जाकर बता आए। अरे घरों में छुपना तो नामर्द की अलामत है, यजीद अगर मर्द है तो करबला चला आए। घरों में छुपना तो नामर्द की अलामत है, यजीद अगर मर्द है तो करबला चला आए। क्यों नहीं आया करबला, क्यों नहीं आया? तो शेर में जवाब सुनिए, लेकिन खामोश नहीं रहेंगे, समझ में आया तो। तीर से, तेग से, तलवार से डर लगता है। तीर से, तेग से, तलवार से डर लगता है। जा बजा बिखरी हुई लाश से डर लगता है, और इसलिए शाम से करबल में नहीं आया यजीद। अरे उसको ज़ैनब तेरे अब्बास से डर लगता है, इसलिए शाम से करबल में नहीं आया यजीद। उसको ज़ैनब तेरे अब्बास से डर लगता है, उसको ज़ैनब तेरे अब्बास से डर लगता है, उसको ज़ैनब तेरे अब्बास से डर लगता है। हुसैन जिनके दिलों में कयाम करते हैं, वो आंसुओं का बड़ा एहतराम करते हैं। मैं जब भी लिखता हूँ नामे हुसैन कागज पर, मेरे कलम को फरिश्ते सलाम करते हैं। मैं जब भी लिखता हूँ नामे हुसैन कागज पर, मेरे कलम को फरिश्ते सलाम करते हैं। पयामे करबो बला है हुसैन जीत गए। खामोशी से पी लीजिए। पयामे करबो बला है हुसैन जीत गए, फुरात बोल रहा है हुसैन जीत गए। बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। पयामे करबो बला है हुसैन जीत गए, फुरात बोल रहा है हुसैन जीत गए। वला तकुलू लिमन युक्तलो को पढ़ के देख, किताबे रब में लिखा है हुसैन जीत गए। किताबे रब में लिखा है हुसैन जीत गए। यही यजीद का बेटा सभी से कहता था कि यजीद हार गया है हुसैन जीत गए। यजीद हार गया है हुसैन जीत गए। इस इस्लाम को पहुंचाने के लिए पैगंबरे इस्लाम ने बड़ी परेशानियां उठाई, बड़ी दिक्कतों का सामना किया। और जब ये इस्लाम फैल गया, मेरे आका के घर में 2-2 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था। सहाबा ने मशवरा किया कि कुछ नजराना आका की बारगाह में लेकर चलते हैं, कुछ तोहफा लेकर आका की बारगाह में चलते हैं। जब नजराना लेकर आए, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की आयत पढ़ करके उनको सुनाई। कुरान अल्लाह फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा। ए महबूब, अपने इन उम्मतियों से कह दो, अपने इन सहाबा से कह दो, जो इस्लाम मैंने तुम तक पहुंचाया, जो दीन मैंने तुम तक पहुंचाया, जो शरीयत मैंने तुम तक पहुंचाई, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मुझे उसका बदला नहीं चाहिए, मुझे उसका मुआवजा नहीं चाहिए, मुझे उसकी कीमत नहीं चाहिए। मैं तो तुम्हें देने के लिए आया हूं, तुम मुझे कुछ देना चाहते हो, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, तो मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरे घर वालों से मोहब्बत करो। मेरे आका के वो अहले बैत कौन हैं? तो एक हदीस पाक सुनिए, तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबो मनाकिबे अहले बैत, सफ़ा नंबर 422 की हदीस पाक है। अन अम्र इब्ने अबी सलमा काल लम्मा नज़लत हाज़िहिल आया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा फी बैते उम्मे सलमा फदअन नबी व फातिमता व हसनन व हुसैना व जल्ललहुम बिकिसा व अलीयुन खल्फा ज़हरिही फजल्ललहु बिकिसा सुम्मा काल अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती फज़हिब अन्हुमुर रिजसा व ताहिरहुम तत्हीरा। हजरत अम्र इब्ने अबी सलमा बयान करते हैं कि सूरह अहज़ाब की यह आयत करीमा, ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह ताला ने तुमसे हर तरह की गंदगी को दूर फरमा दिया और तुम्हें खूब खूब पाक फरमा दिया। यह हजरत उम्मे सलमा के मकान में आयत नाजिल हुई तो मेरे आका ने हजरत फातिमा को बुलाया
इमाम हसन इमाम हुसैन को बुलाया, वजल्ललाहुम बिकिसा, और अपनी नूरानी चादर के नीचे छुपा लिया। व अलीयुन खल्फा ज़ाहरिही, और मौला अली शेर खुदा को भी आका ने चादर के नीचे छुपा लिया। कितने तन चादर के नीचे आ गए? 4 तन चादर के नीचे आ गए। मेरे आका ने अपना सरे मुबारक भी चादर के अंदर कर लिया। 5 तन हो गए, इसीलिए हम कहते हैं पंजतन। 5 तन चादर के नीचे हैं। आका दुआ करते हैं, ए अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं, जो मौला इनसे हर तरह की गंदगी को दूर फरमा दे और इनको खूब खूब पाक फरमा दे। पता चला अहले बैत में हजरत अली आते हैं, अहले बैत में हजरत फातिमा आती हैं, अहले बैत में इमाम हसन आते हैं, अहले बैत में इमाम हुसैन आते हैं। मेरे अजीजों, इमाम इश्क मोहब्बत पुकार उठे, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। मेरे अजीजों, जरा पंजतन के नाम के माना आप सुन लीजिए। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाती नाम क्या है? आसमान में अहमद, जमीन पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरे आका का जाती नाम है। मोहम्मद का माना क्या है? अल्लज़ी युहमदु हम्दन बादा हम्दिन। मोहम्मद का माना है जिसकी बार बार तारीफ की जाए, जिनकी तारीफ कभी खत्म ही ना हो, मोहम्मद का माना है। और अल्लाह ने पंजतन को नाम भी ऐसे अता फरमाए हैं कि दुश्मन लेता है तब भी उनकी तारीफ होती है, और मोहब्बत करने वाला लेता है तब भी उनकी तारीफ होती है। अबू जहल अदावत में मोहम्मद कहता है, हो रही है नबी की तारीफ। उतबा अदावत में मोहम्मद कहता है, हो रही है नबी की तारीफ। शैबा अदावत में मोहम्मद कहता है, हो रही है नबी की तारीफ। मेरे अजीजों, मेरे आका की तारीफ कभी खत्म नहीं होगी। आला हजरत फरमा हैं, ऐ रजा खुद साहिबे कुरआन है मद्दाहे हुजूर, ऐ रजा खुद साहिबे कुरआन है मद्दाहे हुजूर। तुझसे कम मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की, अर्शे हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह। पहले नाम का माना सुना, दूसरा नाम अली। अली का माना क्या है? अला यालू से बना अली, जिसके माना है बुलंद, जिसके माना है ऊंचा। और अली शेर खुदा इतने बुलंद हैं, अली शेर खुदा इतने ऊंचे हैं। अगर इसे समझना है तो चलो सन हिजरी 8 में जब नबी ने मक्के को फतह किया, मेरे आका ने खाना काबा के अंदर से माबूदाने बातिला को निकाल के बाहर फेंका। एक ऊपर चिपका हुआ था। फरमाया ऐना अली इब्ने अबी तालिब, अली शेर खुदा कहाँ हैं? अली हाजिर हुए। फरमाया आका ने, अली मेरे कांधे पे सवार हो जाओ और ये जो ऊपर चिपका हुआ है काबे में, इसे निकाल के बाहर फेंको। मौला अली शेर खुदा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं बैठ जाता हूँ, आप मेरे कांधे पे सवार हो जाइए। मेरे आका ने फरमाया, अली तू बारे इंसानियत उठा सकता है, तू बारे बशरियत उठा सकता है, तू बारे नुबुव्वत नहीं उठा सकता। अली तुम मेरे कांधे पे सवार हो जाओ, अली तुम मेरे कांधे पे सवार हो जाओ। नबी ने अली को अपने कांधे पे सवार किया। अली शेर खुदा ने जो ऊपर चिपका हुआ था उसे तो निकाल करके बाहर फेंक दिया। और अली शेर खुदा ऊपर से जब नीचे आए तो मुस्कुराने लगे। आका ने फरमाया, मुस्कुराते क्यों हो? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैं इतने ऊपर से नीचे आया लेकिन मेरे जिस्म को कुछ नहीं हुआ। मैं आपको समझाने के लिए बोलूं, आदमी अगर कोई छत से नीचे आता है तो नीचे जब गिरता है तो किसी का हाथ टूटता है, किसी का पैर टूटता है, किसी के सर में चोट लगती है, किसी के जिस्मों में चोट लगती है। मौला अली अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं इतने ऊपर से नीचे आया, मेरे जिस्म को कुछ नहीं हुआ। नबी ने फरमाया, अली तुझे कुछ हो भी कैसे सकता था? तुझे चढ़ाने वाला नबियों का सरदार है, तुझे उतारने वाला फरिश्तों का सरदार जिब्राइल अलैहिस्सलाम। वो अली, शायर कहता है, जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। नबी ने अली को बुलंद किया, नबी ने अली को ऊंचा किया।
अब कोई माई का लाल उन्हें नीचा नहीं कर सकता, अब कोई माई का लाल उनको किसी भी मैदान में पटक नहीं सकता। नबी ने उन्हें ऊंचा किया है। अब तीसरा नाम है फातिमा। अली का माना आपने सुन लिया, बुलंद, ऊंचा। अब फातिमा का माना क्या है? फतमा यफ्तिमु से बना फातिमा। मेरे आका ने फरमाया, मेरे सहाबा तुम जानते हो मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा क्यों रखा? अर्ज किया अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा जानते हैं। आका ने फरमाया मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा कि जो मेरी बेटी फातिमा से मोहब्बत करेगा अल्लाह ताला ने उसको जहन्नम से आज़ाद कर दिया है। ये फातिमा। अब इनका संगम कैसे होता है, इनका मिलन कैसे होता है? रिश्ते हमारे यहाँ पर भी तय होते हैं, रिश्ते तुम्हारे यहाँ पर भी तय होते हैं, शादियां हमारे यहाँ पर भी होती हैं, शादियां तुम्हारे यहाँ पर भी होती हैं। लेकिन किसी का रिश्ता उसका बाप तय करता है, किसी का रिश्ता बड़ा भाई तय करता है, किसी का रिश्ता उसका मामू तय करता है, किसी का रिश्ता उसके नाना तय करते हैं, किसी का रिश्ता खालू तय करते हैं, किसी का रिश्ता फूफा तय करते हैं, किसी का रिश्ता उसके खानदान वाले तय करते हैं। हजरत अली की अजमत पे कुर्बान जाओ, मौला अली शेर खुदा के निकाह के लिए परवरदिगारे आलम फरमा रहा है, जिब्राइल मेरे महबूब से जाकर के कह दो कि मैंने अली और फातिमा का अक्द आसमान पर बांध दिया है, तुम उसकी रस्म को दुनिया में पूरा कर दीजिए। अल्लाह अकबर, क्या शान होगी और वो निकाह कितनी बरकत वाला होगा, वो निकाह कितनी शान वाला होगा जिसमें अल्लाह की रहमत के 40,000 फरिश्तों ने शिरकत की थी। सोचो वो निकाह कितनी बरकत वाला होगा। आज हमारे यहाँ पर भी शादी होती है, शादियां तुम्हारे यहाँ पर भी होती हैं, लेकिन आज माहौल बदलता चला जा रहा है। हमारे यहाँ पर शादी होती है तो कोई शाम को डांस पार्टी नचवाता है, कोई बैंड बाजे के साथ बारात लेकर के जाता है। ये हमारे यहाँ की शादियां हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, शादी का कार्ड जब हम छपवाते हैं तो लिखवाते हैं शादी मुबारक। मुबारक का माना जानते हो? बारका युबारे को बरकत से बना मुबारक, जिसके माना है ऐसी शादी जिसमें अल्लाह की बरकतें नाजिल हों, ऐसी शादी जिसमें अल्लाह की रहमतें नाजिल हों। जरा मुझे दिल पे हाथ रख के बताओ कुरसहा वालों, जिस शादी में डांस पार्टी नाचे क्या उस शादी में अल्लाह की रहमतें होंगी? जिस शादी में बैंड बाजा आकर के बजे क्या उस शादी में अल्लाह की बरकतें नाजिल होंगी? जिस शादी में औरतें एक हफ्ता पहले ढोल बजाना शुरू कर दें क्या उस शादी में बरकतें होंगी? अरे जिस शादी में मेहंदी की रस्म के नाम पर बेपर्दा बहन बेटियां घरों में घूमती फिरे क्या उस शादी में बरकत होगी? जिस शादी में हल्दी की रस्म के नाम पर सब पीले पीले कपड़े पहन करके मेरे अजीजों बहन बेटियां बेपर्दा घर के अंदर घूम रही हैं, गैर महरमों के सामने फिर रही हैं, क्या उस शादी में बरकतें होंगी? यही वजह है कि आज हमारे घरों की शादियों में सुकून नहीं रहा है। एक दो महीने के बाद में घरों के अंदर वो लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं कि कभी कभी कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगने शुरू हो जाते हैं। वजह यही है कि हम नबी की सुन्नत अदा करने जा रहे हैं, नबी की प्यारी सुन्नत अदा करने जा रहे हैं, और ऐसे मौके पे हमने शैतान को शामिल कर लिया, ऐसे मौके पे हमने शैतान को दाखिल कर लिया। अल्लाह ने उस शादी से बरकतें उठा ली, अल्लाह ने उस शादी से सुकून उठा लिया, अल्लाह ने उस शादी से रहमतें उठा ली। मेरे अजीजों जरा दिल पे हाथ रख के मुझे बताना, शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। जरदार देखकर न जमींदार देखकर, जरदार देखकर न जमींदार देखकर, रिश्ता करो नबी का वफादार देखकर, रिश्ता करो नबी का वफादार देखकर। मेरे अजीजों शादी ऐसे करना चाहिए जिससे अल्लाह राजी हो, उसका रसूल राजी हो। अल्लाह और रसूल को नाराज करके हमको अपने घर में खुशियां नहीं लाना है। जिस घर में अल्लाह और उसके रसूल को नाराज करके खुशियां लाने की कोशिश करोगे उस घर में खुशियां नहीं आएंगी। मेरे अजीजों खुशी उस घर में होती है जिससे अल्लाह और उसका रसूल राजी होता है। आज हमारे घरों की शादियां देखो, अल्लाह ने बेटा दिया, अल्लाह ने नूरे नजर दिया, अल्लाह का शुक्र अदा करते मौला। किसी किसी के घर में चिराग जलाने वाला तक नहीं है, मेरे घर में तूने चिराग जलाने वाला तो दिया। अभी कुछ दिन पहले हमने एक खबर देखी थी कि एक ही इकलौता लड़का था, अचानक से कार का एक्सीडेंट हुआ और दुनिया से चला गया। मेरे अजीजों घर का चिराग ही बुझ गया। मौत का कोई भरोसा है, मौत का कोई पता है? अभी कोरोना काल में तुमने नहीं देखे एक एक घर में 3-3 जनाजे हमने अपनी आंखों से रखे हुए देखे, तुमने नहीं देखा?
बड़े बड़े दौलत वाले पैसे वाले गंगा नदी के किनारे बेगौरो कफन पड़े हुए थे। घर वाले लेने तक नहीं गए, परिजन उठाने तक नहीं गए, औलाद देखने तक नहीं गई। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। आज तक कोई उस बीमारी की दवा नहीं बता पाया। ऐसी बीमारी आई थी कोरोना, मेरे अजीजों, आज तक कोई उसकी दवा नहीं बना पाया। वैज्ञानिक घुटनों के बल गिर गए, डॉक्टर घुटनों के बल गिर गए। कहना पड़ा उनको कि इसका इलाज हमारे पास नहीं है। वो चाइना जिसका दावा था कि कोई भी चीज लेकर आओ, आधे घंटे में उसकी कॉपी हम तुम्हें देंगे, उसके वैज्ञानिक घुटनों के बल गिर गए। अमेरिका के डॉक्टरों का कहना था कि कोई बीमारी ऐसी नहीं बनी है जिसका इलाज हमारे पास में ना हो। उसके डॉक्टर भी घुटनों के बल गिर गए। एयरपोर्टों पे ताले लग गए, स्टेशनों पे ताले लग गए। एयरपोर्ट और स्टेशनों पे कुत्ते और बिल्लियों की आवाजें आ रही थी, इंसानों का नामो निशान तक नहीं था। तुमने नहीं देखा 3-4 साल पहले क्या हाल हो गया था। मेरे अजीजों, जब अल्लाह पकड़ता है तो उसको कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता है। डॉक्टर घुटनों के बल गिर गए, वैज्ञानिक घुटनों के बल गिर गए। अल्लाह ने बता दिया, बंदा हो बंदा बन के रहना, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। बंदे के चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है, वो पत्थर में भटकता फिरता है इंसान को रोजी के चक्कर में। उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। अल्लाह की पकड़ से डरो। अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। आज कितने घर ऐसे हैं जिन घरों के अंदर बेटियां आंखों से आंसू बहा रही हैं। कितने घर ऐसे हैं जिन घरों में बेटियों की शादी जहेज की वजह से नहीं हो पा रही है। जिसके घर में 2-2, 3-3 बेटियां हैं, उस गरीब को रात में नींद नहीं आती। कहां से इतना पैसा लेकर आऊं, कहां से इतना सरमाया लेकर आऊं कि अपनी बच्चियों के मैं हाथ पीले कर सकूं। एक बेटी की शादी में इतना कर्जा हो रहा है कि और बेटियों के बाल सफेद पड़ने लगते, उनकी शादी का नंबर तक नहीं आता। आज कितने लाख बेटियां इर्तिदाद की तरफ चली गईं, एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता। मुझे बताओ मेरे अजीजों, क्या एक आदमी कुरसहा में ऐसा मुझे दिखाओ जो ससुराल के पैसे से मालदार हुआ हो, जो ससुराल के पैसे से अमीर हुआ हो। मेरे अजीजों, ससुराल वालों के देने से कितने दिन तक घर का गुजारा चलेगा, कितने दिन तक वो खर्चा चल जाएगा। 1 साल 2 साल अगर 4-5 लाख रुपए मिल भी गए तो कितने दिन का गुजारा होगा। 1 साल चलेंगे, 2 साल चलेंगे, 3 साल चलेंगे, उसके बाद क्या है, उसके बाद वही अंधेरी रात है। मेरे अजीजों, ससुराल के देने से कभी पूरा नहीं होता है। अल्लाह देता है तब घर का गुजारा होता है, उसका रसूल देता है तब घर का गुजारा होता है। आज हमारे घरों की शादियां देखो मेरे अजीजों, अल्लाह ने बेटा दिया, अल्लाह का शुक्र अदा करते और किसी गरीब के घर जाके कहते अल्लाह का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, एसी मेरे घर में लगा है, कूलर मेरे घर में है, फ्रिज मेरे घर में है, वॉशिंग मशीन मेरे घर में है, अल्लाह का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, बस एक बेटी की कमी है जो मैं तेरे घर लेने के लिए आया हूँ। मेरे अजीजों, जब एक गरीब का दिल रख लेते तो आने वाली दुल्हन तुमको सास ससुर नहीं अपने माँ बाप का दर्जा देती नजर आती। लेकिन हमने उसको रुलाया, कभी जहेज के नाम पर, कभी गाड़ी के नाम पर, कभी कैश के नाम पर। मेरे अजीजों, माँ बाप रातों में उठ उठ करके रोते हैं। जिनकी बेटियां हैं ना, उनसे पूछो कि माँ बाप कैसे रातों में उठ उठ करके आंसू बहाते हैं। मेरे अजीजों, किसी का दिल दुखा के अपना घर नहीं भरना, किसी का घर बर्बाद करके अपना घर आबाद नहीं करना। अगर किसी की 1 बीघा जमीन, बेचारे का एक ही लड़का और एक लड़की, बेटी की शादी में उसने बेटे की हिस्से की जमीन बेच करके जहेज में लगा दी। बताओ बेटे का सहारा चला गया कि नहीं चला गया। मेरे अजीजों, अब किसी का दिल दुखा करके हम अपना घर आबाद करेंगे, कभी हमारे घरों में खुशियां नहीं आएंगी। मेरे अजीजों, अल्लाह की पकड़ से डरो। शादी, एक साहब हमारे इलाके में मिले, बोले मौलाना मुझे शादी में मोटरसाइकिल चाहिए। हमने कहा मांगी हुई गाड़ी पे बैठना है? बोला हाँ। हमने कहा परेशान मत हो, चल मेरे साथ में जुमे का दिन है, तू मस्जिद में चल, मैं जुमे में तकरीर करूंगा। 1 जुमा, 2 जुमा, 3 जुमों में
इतना चंदा इकट्ठा कर दूंगा तेरे लिए कि एक स्प्लेंडर गाड़ी आ जाएगी, तू मस्जिद के दरवाजे पर रुमाल बिछा के बैठ जाना, मैं कहूंगा कि इस लड़के को मोटरसाइकिल चाहिए, ये मांगी हुई गाड़ी पे बैठेगा, तमाम लोग चंदा करके दो और इसको एक मोटरसाइकिल ला करके देनी है। आंखें चढ़ा के मुझसे कहता है, मौलाना क्या मुझे भिखारी समझते हो? क्या तुमने मुझे भीख मांगने वाला समझा है? क्या तुमने मुझे भिखारी समझ रखा है? हमने कहा, नादान, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो कटोरा लेके दरवाजे दरवाजे मांगता फिरे, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो झोली फैला करके दुकान दुकान मांगता हुआ फिरे, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो दामन फैला करके गली गली मांगता हुआ फिरे, भिखारी उसे भी कहते हैं जो जहेज की लिस्ट बना करके ससुराल के दरवाजे पे मांगता हुआ फिरे। भिखारी कई किस्म के हैं, कोई 1 रुपए में राजी हो जाता है, कोई 5 रुपए में राजी हो जाता है और कोई 50 रुपए में भी राजी नहीं होता। ऐसे ही इसमें भी कई किस्म के भिखारी हैं। हमने कहा हम मांगने से मना नहीं करते, मांगना मोमिन की शान है, लेकिन कहाँ मांगना चाहिए ये नईम अख्तर से मत पूछो, ये नकीब अहले सुन्नत शाहिद रजा से मत पूछो, ये अपनी मस्जिद के इमाम से मत पूछो कि हमें मांगना है कहाँ मांगे। चलो बरेली की सरजमीन पर आला हजरत की बारगाह में, इमाम इश्क व मोहब्बत की बारगाह में, और पूछो जाकर के आला हजरत से, ए बरेली के अहमद रजा, हमें मांगना है, कौन हमें देगा? तो कुरसहा वालों, आज भी गुंबदे रजा से आवाज आती है, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये ससुराल वाले देंगे 1-2 साल में खत्म, मदीने वाले अता फरमाएंगे, नस्लें खाएंगी तब भी उसकी बरकत खत्म नहीं होगी। मेरे अजीजों, शादियां हमारे यहाँ भी होती हैं और एक शादी मदीने शरीफ में होने जा रही है, एक निकाह मदीने शरीफ में होने जा रहा है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली शेर खुदा का निकाह पढ़ाया। मेरे अजीजों, अल्लाह का कुरान सुनो, अल्लाह फरमाता है, जब 2 समंदर आपस में मिलते हैं तो उनसे लूलू और मरजान पैदा होते हैं। तुम जानते हो वो 2 समंदर कौन है? मौला अली शेर खुदा की शान देखो, हजरत फातिमा की शान देखो। अल्लाह का कुरान कहता है जब 2 समंदर आपस में मिलते हैं तो उनसे लूलू और मरजान पैदा होते हैं। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, तुम जानते हो वो 2 समंदर कौन है? एक समंदर का नाम मौला अली है और एक का नाम हजरत फातिमा है। जब दोनों समंदर मिले तो उनसे जो लूलू और मरजान आए, एक का नाम इमाम हसन है, एक का नाम इमाम हुसैन है, एक का नाम इमाम मोहसिन है, और हजरत ज़ैनब इमाम इश्क व मोहब्बत पुकार उठे। क्या बात रजा, उस चमनिस्ताने करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। कौन हसन, कौन हुसैन? हुसैन के नाम में 4 हर्फ हैं, हा, सीन या नून मिला के हुआ हुसैन, और चारों हर्फ अलग अलग पैगाम दे रहे हैं। हा ने कहा हक वाला हुसैन, सीन ने कहा सजदे में सर कटाने वाला हुसैन, या ने कहा याद खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन, नून ने कहा नाना की उम्मत को बचाने वाला हुसैन। हम जिए कैसे उस इंसान के जीने की तरह, खून भी अपना नहीं जिसके पसीने की तरह। जब से देखा है किताबों में हुसैनो मिन्नी, तो करबला भी मुझे लगता है मदीने की तरह। कौन हुसैन है? अपना घर सबको प्यारा होता है, अपना शहर सबको प्यारा होता है, अपना गांव सबको प्यारा होता है। इस इस्लाम के लिए इमाम हुसैन ने मदीने जैसी सरजमीन को छोड़ दिया। इस इस्लाम के लिए हुसैन मक्का आ गए और हुसैन मक्के से निकले कूफे के लिए। तकदीर ने करबला पहुंचा दिया, मुकद्दर ने करबला पहुंचा दिया। और तुम जानते हो कुरसहा वालों, हुसैन के 72 जानिसारों के लिए कितने लोग आए थे? 22,000। 22,000 का लश्कर आया था 72 के मुकाबले के लिए। उन 72 में दूध पीते बच्चे, उन 72 में कमसिन बच्चे, उन 72 में उम्र दराज बूढ़े, उनके लिए 22,000 का लश्कर। दुनिया ने कहा, ओ इब्ने जियाद, क्या तेरी अकल मारी गई? तू
तूने 72 के मुकाबले में 22,000 का लश्कर भेज दिया। तो इब्ने जियाद की अकल ने जवाब दिया कि इब्ने जियाद 72 को नहीं देख रहा है, वो 72 में देख रहा है कि उन 72 में शेर खुदा के शेर आए हुए हैं, उन 72 में मौला अली के शेर आए हुए हैं कि तन्हा एक शेर हजारों बकरियों के लिए काफी हो जाता है। अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेर खुदा मालूम होता है। मेरे अजीजों, इमाम हुसैन मैदान करबला, इमाम हुसैन के जानिसारों ने जामे शहादत नोश किया। वहीं करबला के मैदान से थोड़ी दूरी पे एक जगह है जिसे कूफा कहते हैं। मेरे अजीजों, कूफे के अंदर एक औरत थी जिसका निकाह हुआ। तो हर माँ बाप की तमन्ना होती है कि अल्लाह ताला उसे एक खूबसूरत बेटा दे, दीनदार परहेजगार बेटा दे। उसके घर में एक बेटे ने जन्म लिया था। मेरे अजीजों, वह बेटा परवान चढ़ता रहा। शौहर का उसके किसी जंग में शहादत मिल गई, इंतकाल हो गया, दुनिया से चले गए। वो औरत ने अपने बच्चे को मेहनत मजदूरी करके परवरिश की। इद्दत पूरी होने के बाद में उसके लिए दूसरे निकाह के ऑफर आए, लेकिन उसने कहा कि मैं अपने बेटे की परवरिश करूंगी, मुझे दूसरी शादी नहीं करना है। वो बच्चा जवान हुआ और जब उसका निकाह हुआ, एक खूबसूरत सी दुल्हन उसके घर में आई। एक दिन नौजवान घर के अंदर दाखिल हुआ तो माँ को रोते हुए देखा। कहने लगा, माँ क्या बात है, क्या तुझे मेरी बीबी ने कोई बात कही है, क्या मेरी बीबी तेरी फर्माबरदार नहीं है? माँ ने कहा, बेटा तेरी बीबी बड़ी फर्माबरदार है, मेरे लाल तेरी बीबी बड़ा कहना मानती है। मेरे लाल कहा, फिर तू रो क्यों रही है? माँ से बेटे ने कहा, रोना किस बात का? तो माँ ने कहा, बेटे मैंने सुना है कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन को 22,000 यजीदियों ने घेर रखा है। तू जानता है तेरा बाप तो पहले ही किसी जंग में शहीद हो गया। मेरे लाल, मैंने तुझे मेहनत मजदूरी करके पाला है। मेरे लाल, अब मैं क्या करूं? काश मेरा शौहर होता तो हुसैन की मदद के लिए करबला के मैदान में भेज देती। उस नौजवान का नाम वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी है। 17 दिन हुए थे उसकी शादी को। मेरे अजीजों, बेटा हो तो ऐसा हो वफादार। कहा, माँ मैं तेरा जवान बेटा मौजूद हूं, तू मुझे मैदान करबला में भेज दे। माँ ने कहा, बेटे तू राजी है तो चल। बेटा अपनी माँ के साथ जाना चाह रहा था तो माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा तू राजी तो है ना? कहा, हाँ मेरी माँ। का माँ, दो बातें मैं अपनी बीवी से कर सकता हूँ जो 17 दिन पहले मेरे निकाह में आई है, जिसकी मेहंदी का रंग अभी फीका नहीं पड़ा है। क्या मैं अपनी बीवी से चंद बातें कर लूं? माँ ने कहा, बेटा कहीं ऐसा ना हो कि बीवी की मोहब्बत में तेरे कदम रुक जाएं। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, बेटे ने जवाब दिया, मेरी माँ ऐसी कोई मोहब्बत की जंजीर दुनिया में बनी ही नहीं है जो तेरे बेटे के कदम को रोक ले। मेरी गर्दन में हुसैन की गुलामी की जंजीर पड़ी हुई है, मेरे कदम को कोई मोहब्बत की, दुनियावी मोहब्बत की जंजीर रोक नहीं सकती। वो कमरे के अंदर गया, अपनी बीवी से कहा, ए मेरी शरीके हयात, देख सुन, तू चाह तो अपने मैके चली जा, मैं तुझे तलाक दे देता हूँ, तू अपने माँ बाप के पास रहना, या तू चाहे तो मेरे इसी घर में रहना, मगर आज के बाद जो है तुझे अपने शौहर का चेहरा देखने को नहीं मिलेगा। बीबी की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, मेरे शौहर, आज से 17 दिन पहले जो तुमने मुझसे वादे किए थे, आज वो वादे बड़ी आसानी से तुमने तोड़ दिए। शौहर ने कहा, कौन सा वादा मैंने तोड़ा? कहा, मेरे शौहर तुम मुझे छोड़ने की बात करते हो, मेरा कसूर क्या है, मेरी गलती क्या है? मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया जिसकी वजह से तुम मुझे छोड़ने की बात कर रहे हो? क्या मैं तुम्हारी माँ की फर्माबरदार नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारी माँ का कहना नहीं मानती? शौहर ने कहा, मेरी बीबी तू बड़ी फर्माबरदार है। कहा, फिर? कहा कि मैं जा रहा हूँ मैदान करबला इमाम हुसैन की मोहब्बत में जान देने के लिए, इसलिए मैं तुझे इख्तियार दे रहा हूँ। बीबी ने कहा, मेरे शौहर, मैंने बाप का आंगन छोड़ा तुम्हारे लिए, मैंने माँ की ममता छोड़ी तुम्हारे लिए, मैंने भाइयों का साथ छोड़ा तुम्हारे लिए, मैंने बहनों का साथ छोड़ा तुम्हारे लिए। ऐ मेरे शौहर, आज तुम मुझे छोड़ने की बात कर रहे हो? शौहर ने कहा, फिर? कहा, मैं भी तुम्हारे साथ करबला के मैदान में चलूंगी। मैं अगर जामे शहादत नहीं पी सकती तो मैं हुसैन की बहन की और उनकी बीबियों की, उनकी बच्चों की मैं गुलामी करती रहूंगी। अल्लाह अकबर। आए वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी। मेरे अजीजों, दिल पे हाथ रख के बताओ, 18 साल का नौजवान है और 17 दिन जिसकी शादी को हुए हैं, वो मैदान करबला में बहादुरी के जौहर दिखाने के लिए आ रहा है। माँ ने आकर के इमाम हुसैन से कहा, मेरे आका हुसैन, ये
मेरे बुढ़ापे का सहारा है। पूरी जिंदगी मैंने मेहनत करके इस बच्चे की मैंने परवरिश की। मेरे आका हुसैन, इसके सिवा मेरा कोई नहीं है। जब इसका बाप दुनिया से चला गया, मेरे पास दूसरे निकाह के पैगाम आए। मैंने ये कह के लोगों से इनकार कर दिया कि मैं अपने बच्चे की परवरिश करूंगी, दूसरों के घरों में काम करूंगी, लेकिन इसे पालूंगी। दूसरों के घरों में मजदूरी करके इसकी मैं परवरिश करूंगी। ये मेरे बुढ़ापे का सहारा है। हुजूर इसे कबूल फरमा लीजिए। मैं इसे लेकर के आई हूँ आपकी मोहब्बत में। वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी को हुसैन ने मैदान करबला में भेजा, बहादुरी के जौहर दिखाए। वापस आके कहते हैं, मेरी माँ, क्या तू मुझसे राजी है ना? तूने मेरी बहादुरी देखी, क्या तू मुझसे खुश है ना? माँ ने कहा, मेरे बेटे, मैं तुझसे राजी हूँ और तुझसे राजी हो जाऊंगी अगर तू ये गर्दन हुसैन के नाम पे कटा देगा। अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, वो वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी है। वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी और हजरत ज़हीर, मुस्लिम इब्ने औसजा, हजरत हुर, ये गुलाम और दोस्त इमाम हुसैन के जामे शहादत पहले नोश करते हैं। फिर उसके बाद में इमाम हुसैन के घर वालों का नंबर आता है। 71 लोगों ने जामे शहादत नोश कर लिया। मेरा हुसैन जब अपने खेमे के अंदर आया, देखा हजरत ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही हैं। ऐसे आलम में कुरान पढ़ा जा रहा है जहां बेटों के जिस्म निगाहों के सामने, भाइयों के जिस्म निगाहों के सामने, भतीजों के जिस्म निगाहों के सामने, ऐसे आलम में हजरत ज़ैनब कुरान पढ़ रही हैं। वो मेरी माँ बहनें जरा सोचे, जो टीवी पे सीरियल देखना नहीं छोड़ती और कुरान की तिलावत छोड़ देती हैं, जो नमाजें नहीं पढ़ती लेकिन मोबाइल पर शॉर्ट वीडियो देखना नहीं छोड़ती, ये हाल आज हमारी कौम का है। मेरे अजीजों, वो करबला का मैदान है। हजरत ज़ैनब ने कैसा किरदार निभाया है, तारीख उठा करके देखो। जब इमाम हुसैन ने कहा, बहन ज़ैनब, मैं मैदान करबला जा रहा हूँ, हजरत ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। बहनों को भाई से एक अलग मोहब्बत होती है, बेटियों को बाप से एक अलग मोहब्बत होती है। आप देख लेना, कभी भाई की तबीयत खराब हो जाए ना, जब बहन को पता चलता है तो दौड़ती हुई आती है। बाप की तबीयत खराब हो जाए, बेटी को पता चल जाए कि बाप की तबीयत खराब है, जिस हाल में बैठी होती है अपने बाप को देखने के लिए चली आती है। इमाम हुसैन ने हजरत ज़ैनब से कहा, बहन, अब तेरा भाई मैदान करबला जा रहा है। हजरत ज़ैनब ने एक सर्द आह ली और कहा, भाई, तुम शहादत का दूल्हा बनने जा रहे हो। आज तेरी बहन तुझे अपने हाथों से दूल्हा बनाएगी। नाना मुस्तफ़ा का अमामा सर पे सजाया, हजरत अली की जुल्फ़िकार हाथ में दी, हजरत जाफर तैयार का नेज़ा दिया, हजरत अमीर हमजा की ढाल दी और हजरत फातिमा की वो चादर जिस पे 17 पेवंद लगे हुए थे, 16 पेवंद कपड़े के, 17वां पेवंद ऊंट की खाल का था, उस चादर का पटका कमर में बांधा। हुसैन शहादत का दूल्हा बने हैं। अल्लामा हसन कहते हैं, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है, मियानी अहले बैत, किस शकी की है हुकूमत, हाय क्या अंधेर है, दिन दहाड़े लुट रहा है खानदाने अहले बैत। अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए, अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए। करबला में यूं ही चमकी है दुकानें अहले बैत, बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ऐ हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, इमाम हुसैन अपनी बहन को सब्र की तलकीन फरमाते हैं, हजरत शहरबानों को सब्र की तलकीन फरमाते हैं, हजरत सकीना को सब्र की तलकीन फरमाते हैं। मेरा हुसैन मैदान करबला में आने की तैयारी कर रहा है। अल्लाह अकबर, तमाम खेमे वाले इमाम हुसैन के चेहरे की जियारत कर रहे हैं। आज अगर हमारा कोई अजीज दुनिया से चला जाए और कोई उसका घर वाला बाहर काम करने गया हो, बंबई या दिल्ली या हैदराबाद वगैरह, तो वो कहता है कि तुम्हारे फला अजीज का इंतकाल हो गया, तुम उसका चेहरा देख लो। वो कहता है कि 10,000 का टिकट निकले, लेकिन निकालो, मुझे अपने अजीज का चेहरा देखने जाना है। मुझे 20,000 का टिकट निकले, फ्लाइट का निकले, निकालो, मुझे अपने घर अपने अजीज का आखिरी बार चेहरा देखना है। आज तो व्हाट्सएप का दौर है, फेसबुक का दौर है, सोशल लाइव वीडियो कॉल करके भी तो चेहरा देख सकता है, लेकिन पैसा खर्च करके आदमी बाहर से आता है कि मुझे आखिरी बार चेहरा देखना है। अल्लाह अकबर, मेरा हुसैन मैदान करबला जा रहा है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है, मियाने अहले बैत, सहाबाए किराम को तो हुसैन का चेहरा भी देखने को नहीं मिला। मेरे अजीजों, हुसैन जब मैदान करबला आ रहे थे,
जवान बेटा निगाहों के सामने इमाम ज़ैनुल आबिदीन, बाबा मेरे होते हुए आप मैदान करबला नहीं जा सकते, बाबा इजाजत दे दो मैं आप मैदान करबला जाऊं। हुसैन ने बेटे को सीने से लगा के फरमाया, मेरे लाल तेरा वक्त अभी नहीं आया है, तुझसे हुसैन की नस्ल का सिलसिला चलेगा, तुझसे सैयदों का सिलसिला चलेगा, तुझसे आले रसूल का सिलसिला चलेगा बेटे, तुझसे हुसैन की आल का सिलसिला चलेगा। और दुनिया ने वो मंजर भी देखा मेरे अजीजों, तारीख ने वो मंजर भी देखा कि यजीद के 14 लड़के और 6 लड़कियां तारीख में बताई जाती है। आज पूरी दुनिया का सर्वे करके देख लो, यजीद की नस्ल तुम्हें ढूंढे से नहीं मिलेगी, यजीद की नस्ल तुम्हें ढूंढे से नहीं मिलेगी। और हुसैन का एक बेटा करबला के मैदान से वापस आया, दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं, दुनिया का कोई इलाका ऐसा नहीं, दुनिया का कोई खित्ता ऐसा नहीं जहां मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद नहीं है, जहां सैयद मौजूद नहीं है, जहां आले रसूल मौजूद नहीं है। उधर ना तीर ना खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक दहन में जुबान बाकी है। अजीब जंग है वो जंगे करबला जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। अजीब जंग है वो जंगे करबला जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। हुसैन का एक बेटा करबला के मैदान से वापस आया। बगदाद में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल, अजमेर में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल, कलियर में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। अरे बिलग्राम की सरजमीन पे देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। महरेरा की सरजमीन पे देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। मसौली की सरजमीन पे देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। किछौछा की सरजमीन पे देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। अरे देवा शरीफ की सरजमीन पर देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। बहराइच की सरजमीन पे देखो तो सैयदों की शक्ल में मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। हुसैन से जो मिली है उड़ान रखते हैं, हम अपने पांव तले आसमान रखते हैं। यजीद जैसे भिखारी की हैसियत क्या है, हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते हैं। ये इमाम हुसैन है। मैदान करबला में आका इमाम हुसैन आए। यजीदी सोच रहे थे कि हुसैन सुबह से लाशें उठा उठा के थक गए हैं। 71 लाशें उठाई इमाम हुसैन ने। मेरे अजीजों, उन्हें क्या पता यजीदियों को कि शेर का बेटा भी शेर होता है। जिसके बाप ने खैबर के गेट को उखाड़ा, जिसके बाप ने मरहब यहूदी की गर्दन को काटा, जिसके बाप ने अमर इब्ने अब्दे बुद्ध के 2 टुकड़े कर दिए, उसी का शेर मैदान करबला में खड़ा है। मौला अली का शेर मैदान करबला में खड़ा है। मेरे अजीज़ों, ये 22,000 का लश्कर क्या था कि अगर हुसैन इशारा कर देते तो 22,000 क्या 22 लाख भी होते तब भी हुसैन का मुकाबला नहीं कर पाते। एक अल्लाह के वली गुजरे जिनका नाम है गौस मोहम्मद ग्वालियरी रहमतुल्लाह अलैह। वो जब तबलीग करने के लिए आए ना, पड़ोसी मुल्क में उनका मज़ार है, तो वहाँ के बादशाह ने उनसे सोचा कि इसके मुरीद बढ़ते चले गए तो मेरी हुकूमत के लिए ख़तरा हो सकते हैं। बादशाह ने वज़ीरों को भेजा, कहा जाके बाबा से कह दो कि तुम यहाँ पर पीरी मुरीदी का काम नहीं करोगे। तो मुरीदीन जो हो गए थे उन्होंने कहा, हुजूर इजाज़त दे दें हम बादशाह से बात करें। तो अल्लाह के वली ने कहा, हम सब्र करेंगे। सुनना क्या कहा, हम सब्र करेंगे। कुछ दिन के बाद बादशाह ने देखा कि इनकी महफिलें हो रही हैं, ये प्रोग्राम कर रहे हैं। बादशाह ने प्रोग्राम पे पाबंदी लगवा दी, कहा कोई प्रोग्राम तुम्हारा नहीं होगा। मुरीदों ने फिर कहा, हजरत इजाज़त दे दो हम इनसे बात करें। तो अल्लाह के वली ने कहा, हम सब्र करेंगे, हम सब्र करेंगे। ठीक कुछ दिन के बाद बादशाह ने कहा कि ऐसा करो, इनको हमारी सल्तनत से निकाल दो, हमारे शहर से बाहर निकालो। अल्लाह के वली को बाहर निकलने के लिए कहा। मुरीदों ने कहा, हुजूर इजाज़त दे दो हम जाके बादशाह से बात करें। फरमाया, नहीं हम सब्र करेंगे, हम सब्र करेंगे। अल्लाह के वली ने कहा, हम सब्र करेंगे, चलो ये जगह छोड़ दो। अल्लाह अकबर। अब बादशाह ने जब ये कहा तो अपने कुछ सिपाही भेजे, अल्लाह के वली को शहर से बाहर निकालने के लिए वो जा रहे थे। रास्ते में सिपाहियों की नीयत बदल गई। उन्होंने सोचा बादशाह तो इस फ़कीर के ख़िलाफ़ है, ऐसा करते हैं बादशाह ये इनके पास जितना सामान है वो सब लूट लेते हैं, जितना सामान है वो सब लूट लेते हैं।
वो सामान लूटना शुरू कर दिए। मुरीदों ने कहा हुजूर कुछ करिए। अल्लाह के वली ने फरमाया हम सब्र करेंगे, हम सब्र करेंगे। अल्लाह अकबर। हजरत गौस मोहम्मद ग्वालियरी रहमतुल्लाह अलैह के पीछे सवारी पर उनकी नवासी बैठी हुई थी। नवासी, उसके कानों में सोने के कुंडल थे। एक जालिम सिपाही ने जब वो कुंडल छीने तो वो दर्द से चीख मार के रोने लगी बच्ची। अल्लाह के वली ने जब अपनी नवासी के कान जख्मी देखे तो सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। जलाल आ गया अल्लाह के वली को। जब नवासी की तकलीफ देखी अल्लाह के वली जलाल में आ गए और अपना असा उठाया, अपनी छड़ी उठाई और चारों तरफ छड़ी का घुमाना था कि जितने सिपाही थे सबकी गर्दनें अलग पड़ी हुई थीं। ये जलाल था अल्लाह के वली का। अब मुझे ये बताइए कि जब अल्लाह के वली के जलाल में ये ताकत है कि सिर्फ छड़ी घुमा दे तो सबकी गर्दनें कट के इधर गिर जाएं, तो मेरे अजीजों हुसैन तो नबी का नवासा है। हुसैन तो मौला अली का बेटा है जिसने नबी की गोद में परवरिश पाई, जिसको नबी ने अपनी मुबारक जुबान चुसाई, जिसको नबी ने अपने मुबारक कांधे पे सवार किया। जब नबी ने खुतबा छोड़ करके हुसैन को उठाया, नबी जिसे सीने से लगा के चूमे भी और सूंघे भी, तो सोचो वो हुसैन अगर मैदान करबला में सिर्फ उंगली का इशारा कर देता तो ये 22,000 क्या है, अगर 72 लाख भी अगर होते तब भी हुसैन का मुकाबला नहीं कर पाते। 22 लाख भी होते तब भी हुसैन का मुकाबला नहीं कर पाते। हुसैन तो सब्र से काम ले रहे हैं, हुसैन तो सब्र का पैगाम दे रहे हैं। हुसैन को यही तरबियत की गई थी, बेटे हुसैन सब्र से काम लेना। जब हुसैन की शहादत मशहूर हो गई ना कि मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने करबला की मिट्टी ले जाके दी कि या रसूल अल्लाह आपका नवासा जिस दिन शहीद हो जाएगा ये मिट्टी खून बन जाएगी। वो मिट्टी हजरत उम्मे सलमा को आका ने दे दी। मेरे अजीजों जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, नबी को पता है मेरा नवासा मैदान करबला में शहीद होगा, मौला अली को पता है मेरा बेटा मैदान करबला में शहीद होगा, इमाम हसन को पता है मेरा भाई मैदान करबला में शहीद होगा, हजरत फातिमा को पता है मेरा लख्ते जिगर मैदान करबला में शहीद होगा। लेकिन पूरी सारी किताबों का मुताला आप कर लीजिए, कहीं ये नहीं लिखा है कि आका ने दुआ की हो मौला मेरे हुसैन से इस आजमाइश को दूर कर दे। कभी मौला अली ने दुआ की हो मौला मेरे बेटे से इस आजमाइश को दूर कर दे। अरे नबी की दुआ का आलम तो ये है कि नबी सिर्फ अपना दस्ते मुबारक उठाते थे तो बाबे इजाबत कबूलियत के लिए नीचे आ जाता था। आला हजरत उसकी तर्जमानी करते हैं, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। मेरे नबी की ये दुआ का आलम है कि नबी दुआ ना करें, सिर्फ दिल में चाह लें, सिर्फ दिल में चाह लें तो अल्लाह ताला किबला बदल देता है। अल्लाह ताला किबला बदल देता है। पहले बैतुल मक़दिस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे मेरे आका। आज भी मस्जिद किबला तैन मौजूद है मदीने शरीफ में। मेरे अजीजों सिर्फ दिल में ख्याल आया कि हमारा किबला काबा हो जाता। यहूदियों ने यह ताना मारा था कि ये नबूवत का दावा करते हैं और नमाज हमारे किबले की तरफ मुंह करके पढ़ते हैं। दिल में ख्याल आया कि किबला बदल जाता। अल्लाह ने फरमाया कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस्समा फला नुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा वल्ली वजह का शतरल मस्जिदिल हराम। दूसरा पारा अल्लाह ने फरमाया महबूब आसमान की तरफ बार बार नजर उठा रहे हो, हम देख रहे हैं, तुम अपना चेहरा अभी से काबे की तरफ कर लो, तुम जिधर अपना चेहरा कर लोगे हम उसी को किबला बना देंगे। तो नबी सिर्फ चाह ले तो किबला बदल जाए और नबी दुआ कर देते हुसैन के लिए, तो क्या आजमाइश दूर नहीं होती? लेकिन नहीं दुआ की। अरे मौला अली शेर खुदा की दुआ से अल्लाह ताला पानी अता फरमा दे, तो सोचो मौला अली शेर खुदा दुआ कर देते तो क्या हुसैन से आजमाइश दूर नहीं होती? हजरत फातिमा की ये शान है कि हजरत उस्मान गनी ने दावत की तो नबी के जितने कदम नबी के काशाना रहमत से लेकर उस्मान गनी के घर तक पड़े, तो जितने कदम नबी के पड़े उतने गुलाम उस्मान गनी ने आज़ाद किए। मौला अली ने कहा आज बड़ी अच्छी दावत की उस्मान गनी ने नबी की हजरत फातिमा से, तो हजरत फातिमा ने कहा आप भी नबी की दावत कराइए। मेरे आका की दावत कर दी गई। तमाम सहाबा घर पे आ रहे थे। इधर फातिमा ने मुसल्ला बिछा के दुआ की, मौला तेरी इस बंदी ने जब भी तुझसे मांगा तूने कभी इसे महरूम नहीं किया।
मौला आज तेरा महबूब मेरे घर पे मेहमान बन के आ रहा है, मौला उनके खाने का इंतजाम फरमा दे। हांडियां, खाली हांडी रख दी चूल्हे पर। मेरे अजीज़ जब आका तशरीफ लाए, सारी हांडियां खाने से भरी हुई थी। मेरे आका ने सहाबाए किराम को वो खाना खिलाया। सहाबाए किराम खाना खाते जाते और खुश होते जाते। नबी ने फरमाया, बताओ मेरे सहाबा खाना कैसा लगा? कहा, या रसूल अल्लाह, आज तक हमने ऐसा खाना नहीं खाया, आज तक हमने ऐसा खाना नहीं खाया। मेरे आका ने फरमाया, ये खाना जन्नत से आया है। सुभान अल्लाह, जन्नत से खाना आया है। हजरत फातिमा ने मुसल्ला बिछा के कहा, मौला उस्मान गनी ने तेरे महबूब के कदमों की गिनती के बराबर गुलाम आज़ाद किए हैं। मौला मेरे घर तक जितने तेरे महबूब के कदम पड़े हैं, मौला एक कदम के बदले 1000 लोगों को जहन्नम से आज़ाद फरमा दे। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और आका को सलाम किया। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको सलाम फरमाता है। और अल्लाह फरमाता है, मेरे महबूब से कह दो जितने कदम फातिमा के घर तक आपके पड़े हैं, मैंने आपके हर कदम के बदले 1000 लोगों को जहन्नम से आज़ाद कर दिया है। अब मुझे बताओ, वो हजरत फातिमा जो दुआ कर दें तो हुसैन और हसन के लिए जन्नत से कपड़े आ जाएं, वो फातिमा जो दुआ कर दें तो हसनैन करीमैन के लिए जन्नती खाना आ जाए, वो हजरत फातिमा अगर दुआ कर देती तो क्या हुसैन से आजमाइश दूर नहीं होती? जरूर दूर होती। आज का जाहिल गवार मौलवी कहता है कि मौला अली जब मुश्किल कुशा हैं तो अपने बेटे की परेशानी दूर क्यों नहीं कर पाए? उनसे पूछो कि हुसैन इम्तिहान देने के लिए गए थे। जब बच्चा इम्तिहान देने जाता है तो बाप पहले ट्रेनिंग उसको देता है, पहले उसकी तैयारी कराता है इम्तिहान की कि बेटे ये सवाल आएंगे, तुझे इसकी तैयारी करके जाना है। लेकिन जब इम्तिहान देने, इम्तिहान हाल में जब बच्चा चला जाता है तो बाप वहां बताने नहीं जाता है, माँ वहां बताने नहीं जाती है, बेटा इस सवाल का ये जवाब है, ये लिखो। बताओ मेरे अजीजों, क्या नाना बताने जाता है कि इस सवाल का ये जवाब है? नहीं, इम्तिहान गाह में बच्चे को खुद इम्तिहान देना है, तैयारी उसकी पहले करा दी जाती है। जब हुसैन के बारे में मशहूर हो गया कि हुसैन मैदान करबला में शहीद होंगे, तो नबी ने कैसे तैयारी कराई अपने नवासे की? कभी गोद में सामने यहूदियों के सामने ले जा करके, ईसाइयों के सामने ले जा करके, मेरे आका ने नजरान के ईसाइयों के सामने ले जा करके हुसैन की तैयारी कराई और हुसैन को गोद में लिया और बताया, बेटे हुसैन परेशान मत होना, आज दुश्मनों के मुकाबले जैसे तेरा नाना तुझे यहाँ संभाले हुए है, करबला के मैदान में भी तेरा नाना तुझे संभाले होगा। हुसैन की कैसे तैयारी कराई आका ने? कभी कांधे पे बिठा करके तैयारी कराई, कभी पुश्ते मुबारक पे बिठा करके तैयारी कराई, कभी खुतबा छोड़ करके हुसैन को उठा करके जुमे के दिन गोद में लेकर के तैयारी कराई। मेरे आका ने कैसे कैसे तैयारियां कराई। मौला अली ने तैयारी कराई हुसैन की, हजरत फातिमा ने इम्तिहान के लिए तैयारी कराई, मेरे अजीजों बड़े भाई ने हुसैन की तैयारी कराई, इमाम हसन ने। अब हुसैन मैदान करबला में है, हुसैन को अपना इम्तिहान देना है। आका दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्र व अजरा, ये अल्लाह मेरे बेटे हुसैन को सब्र देना, मेरे बेटे हुसैन को अजर देना। हुसैन को सब्र की दुआ करते हैं मेरे आका। और देख लो करबला के मैदान में भाई अब्बास के बाजू कलम हुए, हुसैन ने सब्र किया। अली अकबर की जवानी लुटी, हुसैन ने सब्र किया। हजरत कासिम की जवानी लुटी, हुसैन ने सब्र किया। औनो मोहम्मद शहीद हो गए, हुसैन ने सब्र किया। 6 माह के असगर के हल्क में तीर लगा, हुसैन ने सब्र किया। मेरे अजीजों कासिम की जवानी लुटी, हुसैन ने सब्र किया। हजरत इमाम हसन के और बेटों की जवानी लुटी, मेरे आका हुसैन ने सब्र किया। खुद जामे शहादत नोश कर लिया, हुसैन ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। मेरे अजीजों ये हुसैन करबला के मैदान से हमको सब्र का पैगाम दे रहे हैं। हुसैन मैदान करबला में जब अपनी तलवार को घुमाते हैं, हुसैन की तलवार बिजली की तरह चमक रही है, सायका की तरह गरज रही है और गाजर मूली की तरह यजीदियों को काट रही थी। अमर इब्ने साद घबरा के कहता है, अरे हुसैन की तलवार को रोकू। शिम्र बोला, कैसे रोकू? सनान बोला, कहां से रोकू? खूली बोला, काहे को रोकू? करबला में 12-13 जगह से आवाज आ रही थी, अरे हुसैन की तलवार को रोकू। वो तलवार जो भूख से न
रुके, वो तलवार जो प्यास से ना रुके, वो तलवार जिसे ज़ैनब के आंसू ना रोक सके, वो तलवार जिसे शहरबानों की मोहब्बत ना रोक सकी, वही तलवार हुसैन की चलते चलते रुक गई, लेकिन पानी की वजह से नहीं रुकी, ज़ैनब के आंसू देखकर नहीं रुकी, शहरबानों की मोहब्बत की वजह से नहीं रुकी, हुसैन की तलवार रुकी है। तो ए कुरसहा वालों, 2 रकत नमाज के लिए रुकी है। हुसैन जाते जाते हमको एक पैगाम दे रहे हैं, हुसैन जाते जाते हमको एक सबक दे रहे हैं। तुम खाना खा के नमाज नहीं पढ़ते, तुम पानी पी के नमाज नहीं पढ़ते, तुम शिकम सैर होके नमाज नहीं पढ़ते, तुम एसियों में रह के नमाज नहीं पढ़ते, तुम कूलर की हवाओं में रह के नमाज नहीं पढ़ते। देख तेरा हुसैन मैदान करबला में तलवारें चल रही हैं, सजदा कर रहा है, नेज़े चल रहे हैं, सजदा कर रहा है, बर्चियां चल रही हैं, हुसैन सजदा कर रहे हैं, भाले चल रहे हैं, हुसैन सजदा कर रहे हैं। हुसैन करबला के मैदान से हमको यही पैगाम दे गए कि हुसैन से सच्ची मोहब्बत है तो नमाज नहीं छूटना चाहिए, हुसैन से सच्ची मोहब्बत है तो कभी अल्लाह की इबादत नहीं छूटनी चाहिए। ना मस्जिद में, ना बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए, नमाज़े इश्क अदा होती है मसलके आला हज़रत तलवारों के साए में। ये इमाम हुसैन है, हुसैन का सर सजदे की हालत में तन से जुदा किया गया। मेरे अजीजों, सर का तन से जुदा होना था कि सूरज ने शर्म से मुंह छुपा लिया, चांद ने शर्म से मुंह छुपा लिया। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी तकलीफ पहुंची होगी जब नबी का नवासा शहीद हुआ होगा। हजरत उम्मे सलमा अपने घर में बैठ करके रो रही थी। अल्लाह अकबर। किसी ने पूछा आज आप रो क्यों रही हैं? कहा मैंने अभी आका को ख्वाब में देखा, आका बहुत परेशान थे, आपकी दाढ़ी शरीफ पर, आपकी दाढ़ी शरीफ गुबार आलूद थी। मैंने पूछा या रसूल अल्लाह ये आपका हाल कैसा है, आपके हाथ में ये खून की शीशी कैसी है? मेरे आका ने फरमाया मैं मैदान करबला से आ रहा हूँ, आज मेरे बेटे हुसैन को मैदान करबला में शहीद कर दिया गया। आज मेरे बेटे को मैदान करबला में मेरे कलमा पढ़ने वालों ने शहीद कर दिया। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, मदीने वाले मुस्तफ़ा को कितनी तकलीफ पहुंची होगी, जिसे नबी अपने सीने से लगाते थे, जिसे नबी अपने कलेजे से लगाते थे, जिसे नबी अपनी पुश्ते मुबारक पे बिठाते थे। उस हुसैन का जब सर तन से जुदा हुआ होगा तो नबी को कितनी तकलीफ पहुंची होगी, मौला अली को कितनी तकलीफ पहुंची होगी, हजरत फातिमा को कितनी तकलीफ पहुंची होगी। इमाम हसन और हुसैन कभी घर में रोते थे ना, तो आका आते हजरत फातिमा के मकान पे तेज कदमों से चलते हुए फरमाते फातिमा हुसैन को रोने ना दिया करो, हुसैन के रोने से मुझे तकलीफ होती है। तो जरा सोचो जब हुसैन की गर्दन पे खंजर चला होगा तो नबी को कितनी तकलीफ पहुंची होगी, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी तकलीफ हुई होगी। हजरत उम्मे सलमा ने वो मिट्टी निकाल के देखी जो हुसैन की विलादत के वक्त में फरिश्ते ने ला करके दी थी, तो आज वो मिट्टी खून बन गई थी, वो रो रही थी। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे सलमा से फरमाया मैं हुसैन और उनके साथियों का खून इस शीशी में जमा कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। ये करबला का मैदान है मेरे अजीजों। यजीदियों के जुल्म का बाजार थमा नहीं, उन्होंने खेमों में आग लगा दी। जब खेमों में आग लगाई, हजरत ज़ैनब ने बच्चों को बाहर निकाला। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो बुखार की हालत में थे उनको अपनी पुश्त पर उठा करके लाई। एक शायर ने कहा था कि शब्बीर के मकसद की निगहबान है ज़ैनब, हर जुल्म पे एक फतह का ऐलान है ज़ैनब। अब तक जो मुसलमानों में पर्दे का चलन है ये आपकी चादर ही का एहसान है ज़ैनब। बुझते हुए शोलों से कोई जाके ये कह दे इस्लाम को बेदाग बचा ले गई ज़ैनब। शब्बीर के मक्तल से पैगंबर की लहद तक इस्लाम को बेदाग बचा ले गई ज़ैनब। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, सुबह का जब सूरज निकला तो यजीदियों ने अपने मकतूलों की तो नमाज जनाजा पढ़ी, लेकिन हुसैन और उनके साथियों का जिस्म ऐसे ही बेगोरो कफन पड़ा हुआ था, उनकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी। मेरे अजीजों, जब ये यजीदी वहां से चलने लगे तो हजरत ज़ैनब ने अपने भाई के जिस्म पर नजर डाली, इमाम हुसैन के जिस्म को देखा और सर नेज़े पे बुलंद था,
और जिस नेज़े पे इमाम हुसैन का सर था वो नेज़ा सबसे ऊंचा था। हजरत ज़ैनब ने कहा, ओ शिम्र मरदूद, देख ले, तूने क्या सोचा कि तूने मेरे भाई को शहीद कर दिया तो उसका सर नीचा हो जाएगा। मेरा भाई कल भी ऊंचा था, आज भी ऊंचा है और कयामत तक मेरा भाई ऊंचा रहेगा। चढ़ जाए कट के सर तेरा नेज़े की नोक पर, लेकिन यजीदियों की तू बैअत न कर कबूल। ऐ करबला की खाक, उस एहसान को ना भूल, तड़पी है तुझ पे लाश जिगर गोशे बतलूल। मजलूम के लहू से तेरी प्यास बुझ गई, सैराब कर गया तुझे खूने रगे रसूल। हजरत ज़ैनब ने जब अपने भाई के जिस्म को देखा, दौड़ के अपने भाई के जिस्म से चिपट करके रोने लगी। कहती है, मेरे भाई, जब तुम मदीने से हमें लेकर आए थे तो किस शान से लेकर आए थे, और आज हम किस तरह रुखसत होके जा रहे हैं। भाई कुछ बोलते क्यों नहीं? हुसैन के सर से आवाज आती है, ऐ मेरी बहन ज़ैनब, परेशान मत हो, हुसैन का जिस्म करबला के मैदान में है। हुसैन ने तुझे अकेला नहीं छोड़ा है, मेरा सर तेरे साथ साथ चल रहा है। मैंने तुझे तन्हा नहीं छोड़ा है, मेरा सर तेरे साथ साथ चल रहा है। ये करबला का मैदान है। मेरे अजीजों, किस शान से ये काफिला रुखसत हुआ होगा। हजरत ज़ैनब की नजर पड़ती तो हजरत ज़ैनब की आंखों में आंसू आ जाते। यही काफिला चलता रहा और रात में एक गिरजा घर के करीब में इन जालिमों ने पड़ाव डाला। कूफे से थोड़ा पहले मेरे अजीजों, उसका राहिब बाहर निकल करके आया, हुसैन के सर को देख के कहता है, ये किसका सर काट के लाए हो? उन्होंने कहा कि हुसैन इब्ने अली का। कहा, कौन अली? वो अली जो तुम्हारे नबी के दामाद हैं। कहा, हाँ। कहा, अरे अपने नबी के नवासे का सर काट के लाए हो, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो उसी नबी के नवासे का सर काट के लाए हो। उन जालिम यजीदियों ने कहा, हमसे ज्यादा बातें ना करो। कहने लगा, राहिब, क्या तुम एक रात के लिए मुझे ये सर दे सकते हो? 10,000 दिरहम दूंगा। वो लालची कुत्ते थे, लालच में आ गए, एक रात के लिए सरे हुसैन दे दिया। मेरे अजीजों, हुसैन का सर गिरजा घर के अंदर लेकर गया, ऊंचे मकाम पे रखा, खुशबू लगाई। उसके बाद कहता है, ऐ इमाम हुसैन के सर, मैं तुम्हारे सामने हूँ, मुझे आप अपनी कुछ शान दिखाइए। हुसैन के सर से नूर निकला, आसमान की तरफ गया। उसने वही हुसैन के सर की करामत देख करके कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। ये मेरे आका हुसैन का सर है, जिस्म से लगा है, तब भी इस्लाम की खिदमत कर रहा है। सर तन से जुदा हो गया, तब भी इस्लाम की खिदमत कर रहा है। अब यही सरे मुबारक चला कूफे में, जहां इब्ने जियाद बैठा हुआ था। कूफे के बाहर नक्कारा बजाने वाले खड़े हो गए। अब ये काफिला दाखिल हो रहा है। हुसैन का सर इब्ने जियाद के सामने रखा गया। मेरे अजीजों, जब इब्ने जियाद के सामने हुसैन का सर पहुंचा तो इब्ने जियाद कह रहा था, हुसैन, अगर यजीद की बैत कर लेते तो ये हाल नहीं होता। इमाम हुसैन के लबों पे छड़ी मार रहा था इब्ने जियाद। वहां नबी के एक सहाबी बैठे थे, हजरत ज़ैद बिन अरकम, उठ के खड़े हो गए। जालिम इब्ने मरजाना, अपनी छड़ी हटा ले। मैंने नबी को हुसैन के लबों को बोसा देते देखा है, मैंने हुसैन के लबों को चूमते हुए देखा है। अल्लाह अकबर। इब्ने जियाद कहता है, ए सहाबी रसूल, अगर तुम बूढ़े ना होते तो तुम्हारी गर्दन काट देता। कहा, मेरे बुढ़ापे का इतना ख्याल है, नबी की आल होने का तूने ख्याल नहीं किया। क्या जवाब देगा कयामत के दिन? ये कहा और उठ करके हजरत ज़ैद बिन अरकम चले गए और कहने लगे, ऐ कूफे वालों, तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो गए हैं। तुम्हारे अच्छों को ये कत्ल कर रहा है और बुरों को पनाह दे रहा है। आज से अपनी खैर मनाओ। ये कह के सहाबी रसूल वहां से उठ करके चले गए। इब्ने जियाद ने सोचा कि मैं तो बदनाम हो जाऊंगा, ये सर जितनी जल्दी हो सके यजीद के पास दमिश्क भेज दिया जाए। इमाम हुसैन का और उनके साथियों का सर यजीद के दरबार में भेजा जा रहा है, दमिश्क में, जहां यजीद बैठा हुआ था। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, जब दमिश्क के करीब ये हुसैन का सरे मुबारक पहुंचने वाला था तो एक सहाबी रसूल की नजर पड़ी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। हुसैन का सर, अल्लाह अकबर। हजरत सकीना के पास आके कहते हैं, मुझसे कुछ आप तलब कीजिए, मैं आपको कुछ दूंगा। कुछ दिरहम व दीनार थे उस थैली में, वो हजरत सकीना को देते हुए कहा, इसे कबूल कर लीजिए। आपने फरमाया, हमें नहीं चाहिए। कहा, फिर मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? फरमाया हजरत सकीना ने, ये मेरे बाबा का सर का वाला
वाला नेजा जिसके हाथ में है ये दिरहम उसे दे दो और कहो कि आगे लेके चला जाए। कहा इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? कहा हमको ये फायदा होगा कि हमारे बराबर में हमारे बाबा का सर चल रहा है तो लोगों की नजरें सर पर भी पड़ रही हैं और हमारे चेहरों पर भी पड़ रही हैं। जब ये सर मुबारक आगे होगा तो हमारा पर्दा महफूज रहेगा, सबकी नजरें हुसैन के सर मुबारक पर होंगी। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, ये हजरत सकीना है कि करबला के मैदान में भी पर्दे की कैसे हिफाजत की है। आज भी वो माँ और बहनें जरा सोचे जो बेपर्दा 10 मुहर्रम को मेलों में घूमती नजर आती हैं और हजरत सकीना से मोहब्बत का दावा करती हैं, हजरत ज़ैनब से मोहब्बत का दावा करती हैं, हजरत फातिमा से मोहब्बत का दावा करती हैं। ये मेरे आका इमाम हुसैन का सर है। मेरे अजीजों, हुसैन का सर दमिश्क में जब यजीद के दरबार में पहुंचा तो यजीद ने इमाम हुसैन के सर मुबारक को देख के कहा, हुसैन मेरी बैत कर लेते तो ये हाल नहीं होता। अल्लाह अकबर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहने लगा, आप बताएं मैं आपके क्या काम आ सकता हूं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। हुसैन के बेटे ने फरमाया, जुमे का दिन है, तू मुझे खुतबा पढ़ने की इजाजत दे दे, जितने मेरे बाबा के कातिल हैं वो मेरे हवाले कर दे और जितने सर हैं वो सर मुझे दे दे। मेरे अजीजों, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उससे फरमाया कि हमारे काफिले वालों को मदीना हिफाजत के साथ में पहुंचवा दे। यजीद ने कहा ठीक है। हुसैन के कातिलों को तलाश किया लेकिन सब ने एक दूसरे के ऊपर डाला कि मैंने कत्ल नहीं किया हुसैन को। अब खूली कहता है मैंने नहीं किया, शिमर कहता है मैंने नहीं किया, अमर इब्न साद कहता है मैंने नहीं किया। मेरे अजीजों, यजीद कहने लगा कि ये शर्त मैं आपकी पूरी नहीं कर सकता, हाँ जुमे के दिन तुम खुतबा दे सकते हो। पूरी मस्जिद नमाजियों से भरी हुई थी। जब इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन मिंबर पे खड़े हुए, फसाहत और बलागत तो इस घर की बांधी है, जब खुतबा देने के लिए खड़े हुए तो मेरे आका इमाम ज़ैनुल आबिदीन के खुतबे को सुन करके ऐसा कोई शख्स मस्जिद में नहीं था जिसकी आंखों में आंसू ना हो और वो रोता ना हो। यजीद ने जब सबको रोते हुए देखा और अपने खिलाफ होते हुए देखा तो मुअज्जिन से कहा तू अजान पढ़। मुअज्जिन खुतबे की अजान पढ़ने के लिए जब खड़ा हुआ, जब उसने अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा इसी नाम का तुझे वास्ता देता हूँ, थोड़ी सी देर के लिए खामोश हो जा। मुअज्जिन खामोश हो गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, यजीद बता नबी तेरे नाना है कि हमारे नाना है? कहा तुम्हारे नाना है। कहा उसी नाना के नवासे को तूने मैदान करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद करवाया है, बता क्या जवाब देगा कयामत में। यजीद ने मुअज्जिन को डांट के कहा तू अजान क्यों नहीं पढ़ता? यजीद ने जब डांटा तो मुअज्जिन ने अजान पढ़ी। मेरे अजीजों, अब यजीद कहता है कि इनको जल्द से जल्द मदीना भेज दिया जाए। उस काफिले को मदीना भेजने के लिए यजीद ने नोमान बिन बशीर को बुलाया और उनके साथ में तकरीबन 30 लोगों को भेजा और कहा कि कोई परेशानी इनको ना हो, मदीना शरीफ ने हिफाजत के साथ में पहुंचा दिया जाए। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन मैदान करबला से यजीद के दरबार तक पहुंचे। अब वहां से मदीने के लिए निकले हैं। अल्लाह अकबर। ये छोटा सा काफिला जब मदीने के लिए वापस जा रहा है और जैसे मदीने में दाखिल होने वाला था, हजरत ज़ैनब के सब्र का बांध टूट गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो सब्र और शुक्र का पैकर बने हुए थे, जब हुजूर के रोजे पे पहुंचे तो हजरत ज़ैनब ने कहा नाना देखो आपके नवासे को मैदान करबला में शहीद कर दिया गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रो रहे थे। अल्लाह अकबर। फातिमा सुगरा, हजरत सुगरा रो रो करके अपनी फूफी से कहती थी मेरे भाई अली असगर को कहाँ छोड़ाई, मेरे भाई अली अकबर को कहाँ छोड़ाई, मेरे चचा अब्बास को कहाँ छोड़ाई। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, एक मदीना शरीफ में कोई ऐसा शख्स नहीं था या कोई ऐसी औरत नहीं थी जिसकी आंखों में आंसू ना हो। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, ये काफिला किस शान से करबला आया था और किस शान से मदीना पहुंचा है। अल्लाह अकबर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मदीना पहुंच करके 2 काम किए थे। एक काम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मदरसा खोला जहां से नाना की हदीस का दर्स देते, जहां से कुरान का पैगाम लोगों को पढ़ करके सुनाते। और एक आपने लंगर खाना खोला जहां से भूखों को खाना खिलाते थे, जहां से प्यासों को पानी पिलाते थे। एक दिन मुख्तार के आदमी जब
दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे अजीज़ों, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लंगर खाने पे वो शख्स आया जिसने हुसैन के सीने में नेज़ा मारा था। अब आप मुझे बताओ, अगर कोई हमारे बाप को गाली दे दे और वो हमारे सामने आ जाए तो हमारा खून जोश मारने लगता है, इसने मेरे बाप को गाली दी। अगर कोई हमारे भाई को गाली दे दे और हमारे सामने आ जाए तो हमको उसको देख के गुस्सा आने लगता है, मगर ये हुसैन का बेटा है। सुभान अल्लाह। उनके लंगर पे वो शख्स आया जिसने हुसैन के सीने में नेज़ा मारा। देखा इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, पहचान लिया कि ये वही है जिसने मेरे बाबा के सीने में नेज़ा मारा। अपने गुलाम को बुला के कहा, इसको ठंडा पानी पिलाओ और इसको खाना खिलाओ। उसे खाना खिलाया, पानी पिया, चला गया। दूसरे दिन फिर आ गया, फिर खाना खाया, पानी पिया, चला गया। फिर तीसरे दिन आ गया। 3 दिन लगातार खाना खाने के लिए आता रहा, पानी पी के चला जाता। तीसरे दिन उसके दिल में ख्याल आया, कहने लगा, क्या आप मुझे पहचानते हैं, मैं कौन हूँ? इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंखों में आंसू थे। कहा, जालिम, मैं तेरा चेहरा कैसे भूल सकता हूँ, मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ? तू ही तो वो जालिम है जिसने मेरे बाबा के सीने में नेज़ा मारा था। उसने कहा, फिर आपने मुझे खाना खिलाया, फिर आपने मुझे पानी पिलाया, 3 दिन लगातार खाना पानी खिलाते पिलाते रहे मुझे। आपने फरमाया, जालिम, जब हम तेरे यहाँ मेहमान बन के कूफे में गए थे, तूने जो मेरे और मेरे बाबा और मेरे घर वालों के साथ किया वो तेरी मेहमान नवाजी थी। आज तू हमारे नाना के मदीने में आया है, आज तू हमारे नाना के मदीने में आया है, तुझे खाना खिला रहे हैं, ये हमारी मेहमान नवाजी है। तुझे पानी पिला रहे हैं, ये हमारी मेहमान नवाजी है। खुद खाते नहीं थे, औरों को खिलाते थे, खुद खाते नहीं थे, औरों को खिलाते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले, कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। करबला शरीफ के वाक़े के बाद 33 साल तक इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिंदा रहे, हयात रहे। सन हिजरी 95 में आप दुनिया से गए। एक जालिम ने आपके खाने में जहर मिला दिया, जिसकी वजह से आपकी शहादत हो गई। मेरे अजीजों, 33 साल जिंदा रहे, लेकिन कभी किसी ने आपको हंसते नहीं देखा, कभी मुस्कुराते नहीं देखा, कभी लबों पे हंसी नहीं आई इमाम ज़ैनुल आबिदीन के। एक दिन उनके बेटे इमाम मोहम्मद बाकिर ने पूछा, बाबा, कभी तो जिंदगी में एक मोड़ कभी न कभी ऐसा आता है कि लबों पे हंसी आ जाती है, आप कभी मुस्कुराए क्यों नहीं, आप कभी हंसे क्यों नहीं? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जवाब दिया था, मेरे बेटे, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है ना, अगर तू अपनी आंखों से देख लेता तू भी कभी जिंदगी में नहीं मुस्कुराता। मैंने अपने जवान भाई के जिस्म के टुकड़े होते हुए देखे, मैंने अपने चचा के बाजुओं को कलम होते हुए देखा, मैंने अपने बाबा के सीने में नेज़ा लगते हुए देखा, मैंने अपने बाबा के सर को नेज़े पे बुलंद होते हुए देखा, मैंने अपने खेमों के अंदर आग लगते हुए देखी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कभी नहीं मुस्कुराए। मेरे अजीजों, इमाम हुसैन के बेटे हैं, कभी नहीं मुस्कुराए। और जब पानी सामने आता रोने लगते, इतना रोते कि आंखों से आंसू टपकने लगते। लोग कहते, पानी देख के क्यों रोते हो? कहते, करबला के प्यासे शहीदों की याद आ जाती है। एक आदमी अपने जानवर को ज़िबा कर रहा था, बकरे को, तो आपने कहा, जरा ठहर जा, जरा ये तो बता, तूने इसे कुछ खिलाया पिलाया? कहता है, हजरत, मैं मुसलमान हूँ, मैं 3 दिन से इसे खिला पिला रहा हूँ। आप रोने लगे बैठ कर। कहने लगा कि आप रोते क्यों हैं? फरमाया, एक तू है कि तूने इस जानवर को 3 दिन से खिलाया और पिलाया, उसके बाद कुर्बान कर रहा है। एक वो जालिम यजीदी थे जिन्होंने मेरे बाबा को 3 दिन का भूखा प्यासा करबला के मैदान में शहीद किया। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। रोने की वजह से आपके रुखसार पर निशान पड़ गए थे, इतना कसरत से रोते थे। मुअर्रिखीन ने लिखा है, कभी कभी आंसू खुश्क हो जाते तो खून आंखों से निकलने लगता था। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। मदीने में 100 के करीब परिवार ऐसे थे कि जिनके घरों का टोटल खर्चा इमाम ज़ैनुल आबिदीन उठाए हुए थे। रात में राशन उनके घरों पे रख रख के चले आते थे। वजन उठाने की वजह से आपकी पीठ पर और गर्दन पर, यहाँ कांधे पर निशान पड़ गए थे। ये हुसैन का बेटा है, ये हुसैन की आल है। मेरे अजीजों,
जब उनका इंतकाल हुआ इमाम ज़ैनुल आबिदीन का, तो उनकी पीठ पर निशान पाए गए। लोगों ने कहा ये निशान किस चीज़ के हैं? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम मोहम्मद बाकिर ने कहा, मेरे बाबा रात में गरीबों के घरों पे सामान पहुंचा के आते थे। मेरे बाबा रात में गरीबों के घरों पे खाने पीने का राशन रख के आते थे। आज हम किसी गरीब की मदद कर दें तो पहले फोटो खींच के उसका फेसबुक पे डालते हैं। आज हम किसी गरीब को राशन दे दें तो पहले उस गरीब की गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं। आज अगर हम किसी गरीब के घर में खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान पहुंचा दें तो पहले उसको कोसना शुरू कर देते हैं कि तेरे घर में खाने को नहीं है, जब देखो मांगने चला आता है। ये इमाम हुसैन के बेटे हैं मेरे अजीजों। 100 परिवार हैं मदीने शरीफ के तकरीबन जिनके घरों का टोटल खर्चा इमाम ज़ैनुल आबिदीन उठाई। उन्हें पता तक नहीं कि मेरे घर पे खाना कौन पहुंचा के जाता है, उन्हें पता तक नहीं हमारे घर राशन कौन रख के चला जाता है। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन का विसाल हुआ तब उन घर वालों को पता चला कि हमारे घर जो खाना पहुंचाता था वो हुसैन का बेटा पहुंचाता था। हमारे घर पे जो राशन रख के जाते थे वो इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन रख करके जाते थे। खुद खाते नहीं थे, औरों को खिलाते थे। खुद खाते नहीं थे, औरों को खिलाते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। मुफ्ती आजम फरमाते हैं खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। ये इमाम हुसैन के बेटे हैं, ये करबला से वापस आए थे। और इमाम हसन के बेटे इमाम हसन मुसन्ना हैं जो करबला से वापस आए थे। आज जो पूरी दुनिया के अंदर हसनी हुसैनी जो सैयद हैं वो इन्हीं दोनों शहजादों की नस्ल से हैं। हसनी सैयद इमाम हसन मुसन्ना की नस्ल से, हुसैनी सैयद इमाम ज़ैनुल आबिदीन की नस्ल से हैं। इतना बढ़ाया अल्लाह ने, इतना बढ़ाया हुसैन की आल को कि आज पूरी दुनिया में हुसैन की नस्ल मौजूद है। आपके बलरामपुर में देखो तो सैयद अहमद रजा कादरी की सूरत में मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। बिलग्राम के सादात को देखो, जैदी सादात की शक्ल में मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। कि छौचा शरीफ की सरजमीन पे देखो, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की शक्ल में मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। देवा शरीफ में वारिस पाक की सूरत में मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। इधर चले जाइए कलियर में साबिर पाक की सूरत में मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। आप अजमेर चले जाएं गरीब नवाज की सूरत में मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। आप चले जाइएगा बगदाद गौसे आजम की सूरत में मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। उधर ना तीर ना खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक दहन में जुबान बाकी है। अजीब जंग है वो जंगे करबला जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। यजीद मिट गया, यजीद का नामो निशान मिट गया। आज कोई यजीद को याद करने वाला नहीं है। हुसैन कल भी जिंदा थे, हुसैन आज भी जिंदा हैं, हुसैन सुबह कयामत तक जिंदा रहेंगे। कल भी दुनिया हुसैन को याद कर रही थी, आज भी दुनिया हुसैन को याद कर रही है और सुबह कयामत तक हुसैन को याद किया जाता रहेगा। कल भी दुनिया हुसैन को सलाम कर रही थी, आज भी दुनिया हुसैन को सलाम कर रही है और कयामत तक हुसैन को सलाम किया जाता रहेगा। हम तो यही कहेंगे, हुसैन तेरी अजमत को सलाम, हुसैन तेरी रिफअत को सलाम, हुसैन तेरे मर्तबे को सलाम, हुसैन तेरी बुलंदी को सलाम, हुसैन तेरी सदाकत को सलाम, हुसैन तेरी अदालत को सलाम, हुसैन तेरी सखावत को सलाम, हुसैन तेरी शुजाअत को सलाम, हुसैन तेरी लियाकत को सलाम, हुसैन तेरी सआदत को सलाम, हुसैन तेरे अज़्म को सलाम, हुसैन तेरे हौसले को सलाम, हुसैन तेरे इस्तिक़लाल को सलाम, हुसैन तेरे इस्तेहकाम को सलाम, हुसैन तेरी इबादत को सलाम, हुसैन तेरी रियाजत को सलाम, हुसैन तेरी हर हर अदा को सलाम, हुसैन तेरे बचपने को सलाम, हुसैन तेरी जवानी को सलाम, हुसैन तेरी 56 साला उम्र को सलाम, हुसैन तेरे घर वालों को सलाम, हुसैन तेरे मदीने से मक्का आने को सलाम, मक्के से करबला आने को सलाम, हुसैन तेरी शहादत को सलाम, हुसैन तेरे घर वालों को सलाम, हुसैन तेरी तलवार को सलाम, हुसैन तेरी सवारी को सलाम। हुसैन तुमको अदब से सलाम करते हैं, तुम्हारा जिक्र तुम्हारे गुलाम करते हैं। निसार सब्र पे तस्लीम पे ना क्यों जाए, जो जख्म खा के भी अच्छा कलाम करते हैं। है याद आज भी दुनिया को खून का मंजर, जो सर कटा के भी मजहब का काम करते हैं। हुसैन तुमको जमाना सलाम कहता है, हुसैन तुमको मदीना सलाम कहता है, तुम्हें कुरान के पारे सलाम कहते हैं, तुम्हें हरम के मीनारे सलाम कहते हैं, अली फातिमा शब्बर सलाम कहते हैं। खुदा गवाह है कि नाना सलाम कहता है। खुदा की राह में सर को कटा दिया तुमने, नबी के दीन पर घर को लुटा दिया तुमने, निजामे कुफ्र को यकसर मिटा दिया तुमने। तुम्हें
खुदा भी तुम्हारा सलाम कहता है, तुम्हें खुदा भी तुम्हारा सलाम कहता है। गोरे हुसैन के है ना काले हुसैन के, हर रंग में है चाहने वाले हुसैन के। जन्नत पे फातिमा का है भरपूर इख्तियार, वो जब चाहे तब मंगा लें कपड़े हुसैन के। और तब तक कसम खुदा की कयामत ना आएगी जब तक रहेंगे ये चाहने वाले हुसैन, तब तक कसम खुदा की कयामत ना आएगी जब तक रहेंगे ये चाहने वाले हुसैन के। सुल्ताने करबला को हमारा सलाम हो, जानाने मुस्तफ़ा को हमारा सलाम हो। दरिया किनारे कहते थे मुस्लिम के दोनों लाल, प्यासों के पेशवा को हमारा सलाम हो। अकबर से नौजवान भी रन में हुए शहीद, हम शक्ल मुस्तफ़ा को हमारा सलाम हो, हम शक्ल मुस्तफ़ा को हमारा सलाम हो। कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। महबूब अपने इन उम्मतियों से कह दो कि जो इस्लाम तुम्हें मेरे सदक़े में मिला, मुझे उसकी कीमत नहीं चाहिए, मुझे उसका बदला नहीं चाहिए, मुझे उसका मुआवजा नहीं चाहिए। इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरे घर वालों से मोहब्बत करो, मेरे अहले बैत से प्यार करो। परवरदिगार हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे बयान करने में कुछ गलती हो गई, मौला मुझे माफ़ फरमाए। तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन